देखिए विद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रेजेंट करते हैं और इसकी परिभाषा क्या होती है। किसी क्षेत्र से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्र का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए विद्युत फ्लक्स होता क्या है, कोई क्षेत्रफल है हमारे पास, ये हमने माना है क्षेत्रफल ए बी सी और डी। इस क्षेत्रफल से लंबवत जितना भी विद्युत क्षेत्र निकलेगा या विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, उन सभी बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलेंगे हम, इस क्षेत्र का विद्युत फ्लक्स। देखो बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और किसी भी क्षेत्र से लंबवत जो गुजरेगा, समांतर नहीं, जैसे अगर कोई हमने ये क्षेत्र ले लिया इस तरीके से, तो जो इस क्षेत्र के लंबवत गुजरेगी रेखा है, वैशाली रेखाएं क्या कराएगी हमारी, सभी रेखाएं कराएगी हमारे इसका फ्लक्स, जिसे हम फाई ई से प्रेजेंट करते हैं। और कुछ रेखा इसके समांतर भी जाएगी, ये गई समांतर। तो इन रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स नहीं कहेंगे, विद्युत फ्लक्स सिर्फ इसके लंबवत गुजरने वाली संख्या को हम विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। और विद्युत फ्लक्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं, फाई ई से। और इसका मान क्या होता है, फाई ई बराबर क्या होता है हमारा, विद्युत क्षेत्र ई डॉट ए। ये कहीं कहीं पर क्या लिखा होता है किसी किताबों में, ई डॉट डी ए, फाई ई। जहां पर डी ए क्या होता है, उस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल है। और ए जो है विद्युत बल रेखाओं की संख्या है। या इस हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फाई ई बराबर, इनका खोल देते हैं, ए डॉट बी है ई डी ए कोस थीटा। जहां पर थीटा क्या है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या और उस क्षेत्रफल के बीच का कोण। जैसे लंबवत न गुजर कर थोड़ी सी टेढ़ी गुजरे, जैसे माने क्षेत्रफल की दिशा यह है इसकी, और रेखाएं जो गुजर रही है इस तरीके से गुजर रही है, तो ये इनके बीच में कितना कोण बन जाता है, थीटा। तब यहां से इस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई ई इजिकल टू ई डी ए कोस थीटा। जहां पर थीटा जो है वो ए और इन बल रेखाओं की संख्या के बीच में क्या है, कोण होता है। ठीक है, अब हम सीख लेते हैं गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या था, देखिए गॉस एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत फ्लक्स के संबंध में एक नियम दिया जिसे गॉस का नियम बोलते हैं। और एक गॉस का नियम क्या होता है, माना कोई परिपथ बंद परिपथ है, माना ये पथ हमारा बंद है, खुला परिपथ नहीं है, और इसमें क्या होता है, कुछ आवेश रखा हुआ है, माना प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, इसके बारे में बताया था गॉस ने। इसने क्या बताया था, किसी बंद परिपथ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है वो उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी कि फाई ई इजिकल टू हो जाएगा किसी भी बंद पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा हमारा गॉस का नियम, जहां पर Q जो होता है किसी बंद परिपथ का में उपस्थित आवेश है, और एप्सिलॉन नॉट जो हम जानते हैं विद्युतशीलता बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परिपथ की विद्युतशीलता। देखिए नियम तो बहुत छोटा सा है मगर बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इस नियम से